साल सच्चे पातशाह उन्हों का उच्चारण किया शब्द क्योंकि पैरो राग विच गुरु साहब ने उच्चारण किया है उस शब्द की विचार करते हैं जी। रहाऊ की पंक्ति है, इस मन को कोई खोजो पाई, मन खोजत नाम नौ निध पाई। गुरु साहब सानू दस रहे हैं कि मन नू खोजिए, सर्च आवर ओन माइंड, क्योंकि मन दे विचों सानू की प्राप्त होएगा जी। मन खोजत नाम नौ निध पाई। जिहड़ा पुराना लिटरेचर है, सनातनी लिटरेचर, उहदे विच 9 तरह दी निधियां की गल की है। ट्रैशर्स, देयर आर 9 डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रैशर्स। तो गुरु साहब कहते हैं कि जोड़ा नाम का ट्रैशर है, 9 तरह दियाँ जोड़े ट्रैशर्स इज लाइक नाम का ट्रैशर, सानू अपने मन विचों प्राप्त होगा। मन खोजत नाम नौ निध पाई। इस शब्द तो ना असी सानू एक रोड मैप मिल जाएगा कि नाम नू किवें असी मन विचों प्राप्त करना है, नाम नू असी मन विचों किवें खोजना है। तो जदों अंडरस्टैंड करना हो किसी चीज़ में, तो उस तो पहले वी नीड टू नो द नेचर, है ना। सो गुरु साहब इस शब्द की एक बड़ी शानदार तुक आप समझते हैं। मन का स्वभाव सदा बैरागी, सब में वसै अतीत अनुरागी। मन का स्वभाव, द नेचर ऑफ हर माइंड किस तरह की है। 2 तरह के कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ां गुरु साहब ने इत्थे साडे सामने रखी हैं। एक तो वैराग ते एक अनुराग। वैराग का मतलब होता है कि मैं उन्होंने डिटैच कर देता ना। देयर इज नो डिज़ायर, नो नीड, नो पैशंस, दैट इज वैराग। और अनुराग, अनुराग इज कंपैशन, अनुराग इज लव, अफेक्शन। सो गुरु साहब ने मन के जोड़े डुअल 2 इमोशंस हैं उन्होंने बारे केस साढ़े सामने रखे। मन का स्वभाव सदा वैरागी, मन का स्वभाव जोड़ा ना हमेशा ही डिटैच्ड है, पर सब में वसै सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ अतीत तो शुरू तो की वस रहा, अनुराग भी वस रहा है ना। 2 चीज़ां कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया ना जी। सो माइंड वर्क्स ऑन कॉन्ट्राडिक्शन। माइंड का इस तरह ही ब्लैक एंड वाइट होता है। इट इज़ ऑलवेज लाइक अ पेंडुलम ऑसिलेटिंग। कभी मन है कर रहा है, कब है जीरा ऊट चढ़त है, कब है जाए तैयारी, इस तरह मन करता रहता है। सो गुरु साहब कहते हैं कि यह मन का स्वभाव है। दिस इज द नेचर ऑफ माइंड। मन का स्वभाव सदा वैरागी, सब में बसै अतीत अनुरागी। असी करना की है, मन के विचों खोजना। अगली तो ये है कि आप नाल समझिए कि मूल मोह कर करते जगत उपाया। करते ने जगत में किवें उपाया, किवें कॉन्स्ट्रक्ट किया। सो सब तो पहली चीज़, टेक दिस विद यू कि देयर इज अ पैराडॉक्सिकल सिचुएशन। मन का स्वभाव इधर इट इज़ डिटैच्ड और इट इज़ ओवरली अटैच्ड। सो अकाल पुरख ने करते ने जगत में किवें उपाया, मूल मोह कर करते जगत पाया। सो मदर्स जिहड़ियां हैगियां अपने बच्चों का किवें ध्यान रखती है जी, बिकॉज ऑफ तुहाडे नाल हुंदा, बट बाकी पेरेंट्स किवें ध्यान रखते हैं, मोह दे नाल, है ना, अटैचमेंट नाल ना। बर्ड्स नेस्ट बिल्ड करते हैं। सो वी जिहड़ी एक जनरेशन है, दूसरी जनरेशन किवें वड्डी हो सकती है, बिकॉज ऑफ
लव बिकॉज ऑफ अटैचमेंट। हाँ जी, मूल मोह कर करते जगत उपाया, ममता लाए परम तुलाया। हाँ जी, वापस आ जाओ। मूल मोह कर करते जगत उपाया, दिस इज वन। इस तरह जगत की सिरजना हुई। दिस इज द कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ द वर्ल्ड के वी हैव अटैचमेंट, वी हैव लव एंड कंपैशन। पर ਉਹਦੇ ਨਾਲ एक होर चीज़ की अटैच हो गई जिन्हें सानू सारियां नू डुअलिटी विच पा दिता, डाउट विच पा दिता। वो की है? कैन यू रिपीट द लाइन विद मी? ममता लाए, ममता लाए परम लाए। ममता की होंदी है जी? ममता इज मम। हाँ जी, हेलो, तुम दोनों गल्ला नहीं करोगे हम। ममता लाए मम, मेरा। इट्स लाइक ओनरशिप। ए मेरा बच्चा है, ए मेरा घर है, ए मेरी सक्सैस है। मैं जदों अटैच हो गई उसके नाल की हो गया? डाउट बनने शुरू हो। सो मन का सुभाव always there will be two construct। फिर जदों अटैचमेंट के नाल ईगो अटैच हो गई, ममता अटैच हो गई, मम अटैच हो गई, मेरा अटैच हो गया, उसके नाल परम आने शुरू हो गए, उसके नाल डाउट्स डिवेलप होने शुरू हो गए। सो पहली तुक से असी वापस जाते हैं। सो मन जे मन की दुविधा मारे, सो साडा असी कहते हैं ना कि बहुत पहुंचे वो बंदे ने, बहुत सो मन वो बंदा वो सज्जन बहुत पहुंचे हुए हैं, उन्होंने बड़ी साधना की है, मुनि हो गए, उन्होंने मन से कंट्रोल कर लिया। सो मुन कौन है? हु इज एबल टू कंट्रोल द डाउट्स। तो मुन जे मन की दुविधा मारे। सो असी हमने डिस्कस कर रहे थे कि माइंड की डुअलिटी किवें डिवेलप होती है? व्हेन वी अटैच ईगो टू इट, व्हेन वी अटैच ईगो टू एनी काइंड ऑफ अटैचमेंट। सो दुविधा मार ब्रह्म विचार है। If we are able to collapse that duality and duality dual जड़ा चल रहा है, if we are able to collapse that, then we are able to focus on one. We are able to focus on oneness. This is an असी नाम जपना। इस मन को कोई खोजो पाई, मन खोजत नाम नौ नित पाई। मन दे विचों असी की लभना जी? नाम। ए नाम, नाम का भाव है अकाल पुरख की होंद का एहसास। मन दे विचों अकाल पुरख की होंद का एहसास करना है कि दिस इज व्हाट द कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ माइंड इज। बट व्हेन आई अटैच ईगो टू द माइंड, then it ends up in duality, and duality is cause of my suffering. What do I need to do? I have to collapse that duality and focus on oneness. This is what mind is. इस मन के सब पिंड प्राण, मन दे विच ही पिंड और प्राण है। प्राण इज लाइफ। जेड़ा मेरा मन है ना जी, एदा एक्सपीरियंस सानू फील होता है। द एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ फोर्स इज फेल्ट इन योर माइंड। इस मन के सब पिंड पुराना, मन के विचार हुक्म बुझ समाना। विचार दे नाल, कंटेम्पलेशन दे नाल। सो पानी विच उत्तम सब तो चीज़ की है? विचार। नाम का विचार, रब की होंद का विचार, रब की गुणा की विचार। इस मन से सब पिंड कराना, मन के विचार हुक्म बुझ समाना।
ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਕਰਮ ਹੋਏ, ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਣ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ 2-3%, ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦੈਟ। ਸੋ ਕਰਮ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਪੁੱਟ ਐਨ ਐਫਰਟ ਟੂ ਅਟੈਚ ਅਵਰਸੈਲਵਸ ਟੂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਗੁਰੂ ਇਜ਼ ਵਿਜ਼ਡਮ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਜ਼ਡਮ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਐਫਰਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਜ਼ਡਮ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਮਨ ਜਾਗੇ, ਇਸ ਮਨ की दुविधा मरे। इफ आई एम एबल टू सी रिलेट कि मेरी जी डाउट है they are because of my ego, and if I am able to collapse the ego, it means मेरे ते कृपा हो गई। मैंने कहते ना मैं पहुंच गया। So if I am able to detect and collapse that doubt that has arisen because of my own my own ममता। कहत नानक जो जाने फिरो आद पुरख निरंजन हो। जिन्हें ए मिस्ट्री ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ, whosoever is able to understand this mystery, ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਾਮ ਨੌ ਨਿਧ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਦ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋ, ਉਹ ਐम्बॉडीमेंट ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ। ਉਹ ਮਨ, ਉਹ ਸਰੀਰ, ਉਹ ਕਾਇਆ, ਉਹ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਕਹਿਤ ਨਾਨਕ ਜੋ ਜਾਣਿਆ ਪਿਓ ਆਦ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਮਨ को कोई खोज पाए, मन ਨੂੰ खोजिए ताकि सानू भी नाम रूपी ਜਿਹੜਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੋਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।